दोस्तों, आज की कहानी है ननद। तो चलिए देखते हैं आज की इस कहानी में क्या कुछ है। काजल की सगी 7 नंदे हैं जिन्हें लगता है मायके में आने का मतलब सब कुछ हाथ में मिलना, हुक्म चलाना, अपनी फरमाइश पूरी करवाना। सारी नंदे एक साथ जब कमरे में बैठी तब भाभी भाभी चिल्लाते हुए, मैंने आपको नूडल का कहा था, अभी तक नहीं बने। और दूसरी नंद, मैंने आपको हलवा का कहा था, हलवे के साथ पूरी भी बना देना। तीसरी नंद, मुझे अभी तक चाय क्यों नहीं मिली। चौथी नंद, अरे भाभी, मेरे लिए अभी तक पानी क्यों नहीं लाए। पांचवी नंद, डाइट पर हूँ, मुझे तो सैलेड काट के नहीं दिए अभी तक। छठी नंद, मुझे कड़ी चावल बना दो। तभी आकाश ट्रे में सारी चीजें लेकर आता है और सबको एक एक चीज डालकर देता है। फिर नंद बोलती है, भैया आप क्यों काम कर रहे हो, भाभी ले आती। आकाश बोलता है, सुबह से तो वही काम कर रही है, मैं तो सिर्फ लेकर आया हूँ। सरिता बोलती है, देखो अभी से बीवी की तारीफ करने लगा है, अभी से पीछे चलने लग गया। फिर आकाश बोलता है, तुम्हारी फरमाइश पूरी करते करते भाभी थक जाती है, सिर्फ मैंने तो तुम सबको यह लाकर दिया है, बनाया तो तुम्हारी भाभी ने ही है। फिर काजल आ जाती है। काजल कहती है, तो क्या हुआ, मेरी प्यारी नंदे हैं। फिर अगले दिन सारी नंदे बाहर घूमने जाती हैं और अपनी भाभी से कहती हैं, भाभी हम सब आज बाहर जा रहे हैं, शाम को आएंगे, आप हमारे कपड़े धोकर रखना और हम सब के लिए अलग अलग खाना बना के रखना। तब काजल कहती है, मैं इतना काम कैसे करूंगी, आप में से मेरे पास कोई एक रह जाए तो सब काम हो जाएगा। तब काजल की सबसे छोटी नंद बोलती है, हम यहाँ सब आराम करने आए हैं, या काम काम तो हम अपने ससुराल में भी करते हैं। काजल चुप हो जाती है और नंदे घूमने चली जाती हैं। फिर आकाश घर आता है। घर आकाश आकर देखता है काजल की तबीयत बहुत खराब है और वह कहता है, काजल तुम आराम करो। तब काजल कहती है, अभी छोटी नंद की रोटी बनानी रह गई है, क्योंकि वह बिना रोटी के खाना नहीं खाती। तब आकाश कहता है, एक दिन रोटी नहीं खाएगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो पीछे से नंद बोलती है, वाह भैया वाह, अपनी बहन के लिए ऐसे कह रहे हो, थोड़ा सा तो काम किया है भाभी ने। फिर काजल कहती है, चुप हो जाओ, मैं रोटी बना देती हूँ। फिर काजल रोटी बना देती है और रेस्ट करने लगती है। सुबह उठ ही नहीं पाती क्योंकि काजल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। फिर आकाश काजल को दवाई देता है। दवाई लेने के बाद काजल थोड़ा ठीक हो जाती है। उठकर देखती है कि घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है। तब गुस्से में आकर काजल बोलती है, आप सब अपना अपना गिलास तो रख सकती थी, जैसा रात को रखा हुआ था सब वैसे ही पड़ा है। तब नंदे गुस्से में बोलती हैं, वाह वाह, हम यहाँ आराम करने आए हैं, ना कि काम करने। तब काजल कहती है, आप सब यहाँ आराम करो, मैं जा रही हूँ अपने मायके, अब मैं नहीं आऊंगी। गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। फिर आकाश आता है। आकाश को यह बात पता चलती है। तब नंदे कहती हैं, देखो अपनी पत्नी को हमें ऐसे छोड़कर चली गई। तो कहता है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। कोई मुझसे शादी इसलिए नहीं करता था क्योंकि मेरी 6 नंदे हैं। हर कोई सोचता हमारे साथ कैसे रहेगी, और काजल ही थी तुम सबको प्यार करती थी और कहती थी, कोई बात नहीं, मेरी बहन जैसी है। यह बात सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वह काजल को खुशी खुशी घर ले आती हैं और खुशी से रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इस कहानी में कोई कमी रह गई तो कमेंट में जरूर लिखिएगा।